हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गोल विद यश। और मेरा नाम यश विटलाक है। आज मैं आपके लिए क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को डिटेल में थोड़ा ओवरव्यू करूँगा। जैसे कि आप अभी बिगिनर्स हो, 12th में आए हो, बायोलॉजी अभी थोड़ी सी अनसुइटेबल है आपके लिए, तो मैं अभी आपको बायोलॉजी का बिगिनर्स के लिए थोड़ा ओवरव्यू, चैप्टर का ओवरव्यू और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि बायोलॉजी वर्ड है क्या। बायोलॉजी वर्ड है क्या। अपन ने तो बोल दिया बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या, कोई किसी ने पूछ लिया तो बता सकते हो क्या है बायोलॉजी। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजी। बायो का मीन्स तो आप समझ ही गए होंगे, बायो का लाइफ और लॉजी का स्टडी। बायो का लाइफ, लॉजी का स्टडी। अब फ्रेंड्स देखो, बायो का आपका लाइफ, लॉजी का स्टडी, तो अब सीधे सीधे समझ गए लाइफ की स्टडी। क्या लाइफ यानी कि ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म अराउंड द वर्ल्ड एंड इन द वर्ल्ड, ऑल ऑर्गेनिज्म। लाइफ का मतलब जीवन, स्टडी का मतलब अध्ययन, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टडी करना, लाइफ की स्टडी करना, वो क्या कहलाएगी, बायोलॉजी। चलो आगे चलते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। भाई होता क्या है रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन होता क्या है क्या चीज है रिप्रोडक्शन। देखो मैं बताता हूँ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी इंडिविजुअल, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस इट्स इट्स ऑफस्प्रिंग। ये मैं सिंपल लैंग्वेज आपको बताता हूँ। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which any organism produce on its offspring या इंडिविजुअल क्या है समझ लीजिए। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान किसी ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करे या प्रोड्यूस करे, वही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब आप कहोगे कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। पहले तो कुछ था ही नहीं, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, रिप्रोडक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी कि देखो ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसने जन्म लिया है, ये ह्यूमंस मान लो, इसने जन्म लिया है तो ये डेफिनेट है, तो इसकी डेथ डेफिनेट है। अगर इस पृथ्वी पर किसी ने भी जन्म लिया है तो उसकी डेथ क्या है, डेफिनेट है। उसकी डेथ डेफिनेट है, तो उसने पूरी जिंदगी जो काम किए तो उनको भी आगे चलाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं, उनका वंश आगे चलाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं। तो वंश आगे चलाने के लिए क्या करने लगा, रिप्रोड्यूस करने लगा। क्या करने लगा, रिप्रोड्यूस। हाँ आपको बताता हूँ क्या करने लगा, रिप्रोड्यूस यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है इसने रिप्रोड्यूस किया, अपना सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल बन गया। किसके वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, अपने जेनेटिक करेक्टर अपने आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर सकें, अपने जनरेशन को बढ़ा सकें, परपक्चुएशन को बढ़ा सकें, यानी कि अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकें, इसके लिए पड़ी रिप्रोडक्शन की जरूरत। आप कहोगे रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स, असेक्सुअल और सेक्सुअल। अब मैं डिटेल में ये बता देता हूँ, ये कहीं चीज कोई भी वीडियो में कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आप कोई बता सकता है कि कौन सा रिप्रोडक्शन पहले आया होगा,
चलो मैं बता देता हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आया होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्ली कम। मैं अगर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा पहले आया होगा तो आप ये ट्रिक याद रखिए, असेक्सुअल सेक्सुअल, असेक्सुअल के आगे ए आता है, ए अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब आएगा? सबसे पहले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ मोनेरेंस, प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन्स, तो सबसे पहले यही लोग आए थे ना, तो तभी तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। मनुष्य तो 4 लाख साल पहले आए हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। चलो आगे चलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ए प्रोसेस इन विच एनी इंडिविजुअल प्रोड्यूस इटसेल्फ बाय डू नॉट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या होगा? नॉट फ्यूजन होगा। देखो ये मेल, ये फीमेल जर्म सेल, ये मेल जर्म सेल, तो इसमें क्या होगा? फ्यूजन नहीं होगा, ये फ्यूजन नहीं होगा। और सेक्सुअल में क्या होगा? ये स्पर्म और ये ओवम, तो क्या होगा? फ्यूजन, फ्यूजन होगा। सेक्सुअल में फ्यूजन होगा, फ्यूजन से ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, और इधर विदाउट फ्यूजन के नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। और इसमें यूनिपेरेंटल होता है, केवल एक पेरेंट ही भाग लेगा इसमें, इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए। और सेक्सुअल क्या होता है? बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल यानी कि 2 पेरेंट्स, मेल और फीमेल, यानी कि एक्स और वाई, एक्स और वाई, दो दो अपोजिट सेक्स इसमें भाग लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होता है। अभी मैं इनके कैरेक्टर्स और मेथड्स कुछ बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेक्सुअल सेक्सुअल अब आपको ये पता चल गया, मैंने इसका अभी ओवरव्यू बताया है, ना कि नोट्स बताया है, ना कि इसके कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बताया, केवल इतना बताया कि आपको ओवरव्यू याद रहे चैप्टर पढ़ने में क्या है, इस चैप्टर में क्या चीज पढ़ रहे हैं। और सेक्सुअल समझ में आ गया, सेक्सुअल समझ में आ गया। विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, विद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सिंगल यूनिपेरेंटल, बाई पेरेंटल, इसमें मैनी डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। ये मैं आपको कैरेक्टर्स में बता दूंगा। अब सेक्सुअल सेक्शन ऑफ समझ में आ गए। अब इनका असेक्सुअल और सेक्सुअल का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सेक्सुअल का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, असेक्सुअल का क्लासिफिकेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction classification take place. Let's see classification of asexual reproduction. Asexual reproduction. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट्स हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड या के दो करेक्ट या पार्ट्स के दो या कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, प्लाज्मोटोमी, बाइगैम्यूल, बाइस्पोर, काउंटर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, और लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर इसको कहते हैं प्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब फ्यूजन, आप ये कहोगे कि 7 हो गए, लिखने से क्या है, समझाएगा कौन? अरे वेट करिए, सब समझाऊंगा मैं। इधर से चलते हैं फ्यूजन। फर्स्ट, फ्यूजन डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बाइनरी फ्यूजन। देखो बायो का एक तो ये सिंपल फंडा ये रहता है कि उनकी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये क्या चीज है। बाइनरी, बाई 2, मल्टीपल, बाइनरी मल्टीपल, बाइनरी 2। ये किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? असेक्सुअल का कर दिया। असेक्सुअल में फिजन है, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन।
बाइनरी फिजन 2, मल्टीपल फिजन मोर देन 2। बाइनरी फिजन में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल को बाई दो दो डॉटर सेल फॉर्म होंगे। जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा है, ये क्या करेगा, डच रिप्रोडक्शन हो रहा है, डच बनेगी, न्यूक्लियस एलोंगेटेड हो जाएगा, मैट्रिक्स न्यूक्लियस एलोंगेटेड हो गया। अब इस न्यूक्लियस में भी डच बन जाएगी, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस में भी डच बन जाएगी। इसके बाद दोनों अमीबा, ये अमीबा होगा तो यूनिपेरेंटल कितने बनाए, 2, यानी कि यूनिपेरेंटल ने बाई डॉटर सेल्स बनाए, यानी कि 2 डॉटर सेल्स बनाए, तो क्या हो गया, बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन हो गया आपका। और बाइनरी फिजन के भी टाइप्स हैं, मल्टीपल फिजन के कोई टाइप्स नहीं है। मल्टीपल फिजन यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मोर देन 2 और 2 अदर डॉटर सेल फॉर्म करेगा, तो मल्टीपल फिजन हो गया। बाइनरी फिजन के भी टाइप है, क्या है, बाइनरी फिजन की टाइप है। एक सेकंड दोस्तों, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देख रहा हूँ मैं। बाइनरी फिजन के क्या है, बाइनरी फिजन के भी टाइप है। कितने टाइप है, बाइनरी फिजन डिवाइडेड इनटू इक्वल 4 पार्ट्स। सिंपल, लॉन्गिट्यूडिनल, सिंपल लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक्यू। सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन। अब सिंपल, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसफर, ऑब्लिक्यू होते क्या है लिख तो दिए। अब मैं इसको ये टेबल रिमूव करके आपको बताने वाला हूँ कि ये बाइनरी फिजन क्या है, कितने पार्ट्स का है और है क्या। बाइनरी फिजन, आई होप यू रियली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बेटे बायोलॉजी है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, और भी इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश करता रहूँ। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन अभी मैंने बताया था कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, राइट, 4 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने में, 4 पार्ट। इधर मैं डिटेल में बना देता हूँ, इधर छोटा सा दिख रहा था। सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल ये बताया था ना, बायो जैसी लैंग्वेज है, कुछ पढ़ के ही कुछ समझ में आ जाता है, उनकी लैंग्वेज ही ऐसी है। सिंपल, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स से कुछ याद आया, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते थे। बाइनरी फिजन, ऑब्लिक्यू, ये थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा होगा आपको, ये समझ में नहीं आया होगा, ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन। अब देखिए सिंपल, सिंपल बाइनरी फिजन, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म में सिंपल यानी कि किसी भी भाग से क्या होगा, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। किसी भी पार्ट से काटने पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी भी पार्ट से जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकता है, किसी भी पार्ट से, सिंपल है। लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कैसे होगा, ये देखो, एक इगुलिना है, इगुलिना है, लॉन्गिट्यूडिनल, 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 लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है ना, तो फिर कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि ऐसे रिप्रोडक्शन होगा, ऐसे ये अलग ही बन जाएगा, एक ये अलग बन जाएगा। कैसे होगा, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल होगा। किसमें होगा, बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन 2 बनेंगे, 2 बनेंगे, सिंपल में 2 बनेंगे कट के, बाइनरी लॉन्गिट्यूडिनल 2 बनेंगे। ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स है, ये कोई सा भी ले लो, पैरामीशियम ले लो, ट्रांसवर्स है, ऐसे ऐसे बनेंगे, ये अलग बन जाएगा, ये अलग बनेगा, 2 बनेंगे, ये अलग, ये अलग। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड। ऑब्लिक्यू, अब ऑब्लिक्यू समझ में नहीं आया होगा आपके कि ऑब्लिक्यू है क्या। ऑब्लिक्यू एक कैराडियम ऑर्गेनिज्म होता है, कैराडियम, कैराडियम होता है, कैराडियम, कैराडियम होता है। ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू का मतलब ऐसे रिप्रोडक्शन होगा, ये वाला पार्ट्स अलग फॉर्म होगा, डॉटर सेल इसकी अलग बनेंगी, ये डॉटर सेल अलग बनेंगी, ये किस में आएगा, ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन।
किसमें आएगा, ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन समझ गए, कहीं से भी रिप्रोडक्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल में ऐसे होगा रिप्रोडक्शन, ट्रांसवर्स में ऐसे होगा रिप्रोडक्शन, ऑब्लिक्यू में ऐसे रिप्रोडक्शन होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो जिसके टाइप है, अब हमने अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 7 टाइप बताए थे। पहला बाइनरी फिजन था, उसके 2 पार्ट से, वो फिजन के 2 पार्ट से, बाइनरी मल्टीपल। बाइनरी के 4 पार्ट से, 4 4 समझा दिए, और बीच के जितने भी हैं वो सिंगल सिंगल है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लास्ट वाला जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसकी टाइप है। तो पहले इसकी टाइप थी, ये समझा दिया। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप है, अब उसको समझा देते हैं। पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन कह दो या रिप्रोडक्शन कह दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता पहले, अब पहले तो ये बताओ वेजिटेटिव प्रोपगेशन भाई है क्या, अलग है वो वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन होता। वेजिटेटिव समझिए, वेजिटेटिव वेजिटेबल्स, हरी भरी सब्जियां, पेड़ पौधे, किन में होगा, पेड़ पौधों में होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। किन में होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पेड़ पौधों में होगा। कितने पार्ट का होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल के भाई वो तो प्रकृति के द्वारा होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रकृति करती रहेगी जो करना है। पर अपन क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मैन मेड, आर्टिफिशियल मैन मेड, क्या करेंगे आर्टिफिशियल। दोस्तों बार बार इसलिए मिटाना पड़ा है, मेरा व्हाइट बोर्ड है ना वो छोटा है थोड़ा, इसलिए अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं उस चीज को आपके लिए दोबारा से डिटेल में कर दूंगा सॉल्व। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने पार्ट्स का हो गया, 2 पार्ट्स का, नेचुरल आर्टिफिशियल। नेचुरल नेचर करेगा, तो अपन कुछ नहीं करेंगे। आर्टिफिशियल मैन मेड, आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल सॉरी। अब एक आध मिस्टेक पे मत जाइए आप टॉपिक को देखिए। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैन मेड कितने प्रकार के होता है। अभी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये अभी बाइनरी फिजन पढ़ा था, वो कितने टाइप का था, इतनी जल्दी भूल गए, 4 टाइप्स का। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ, एक मिनट रुकिए। आर्टिफिशियल कितने टाइप का है, 4। बाइनरी फिजन कितने टाइप का था, 4। मैं अभी जो वीडियो फिनिश करूंगा मैं आपको ओवरव्यू में एक बार और समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं भी कोई भी ओवरव्यू पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिफिशियल 4 पार्ट का होगा, मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दे आर फॉलोइंग 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स कैसा, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग और एंड है गूटी। ये क्या चीज है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पार्ट्स हैं ये, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, गूटी। क्या है, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, गूटी। अब ग्राफ्टिंग, भाई पहले तो ग्राफ्टिंग से चलेंगे, ग्राफ्टिंग है क्या, ग्राफ्टिंग है क्या, कहां से चलेंगे, ग्राफ्टिंग। भाई एक सेकंड रुक जाइए, मार्कर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, मैं भी इसको चेक करता हूँ। कौन सा चलेगा, गूटी तो एंड है, ग्राफ्टिंग लाइन से चलते हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग लाइन से चलेंगे। ग्राफ्टिंग क्या होता है, अब मेरे साथ देखिए, पहले ये बताइए ग्राफ्टिंग क्या है, किसका पार्ट है ग्राफ्टिंग। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है ग्राफ्टिंग। जैसे कि देखो, ये लैंड सरफेस,
एक पेड़ लगा हुआ है, काफी बड़ा तो होता है पेड़। पेड़ लगे, ये लैंड सरफेस है, ये पेड़ लगा हुआ है, इसकी रूट्स पेड़ लगा हुआ। पेड़ की नीचे वाली जो ब्रांच है, नीचे वाली ब्रांच है, लोअर ब्रांच, नीचे वाली ब्रांच है ग्राफ्टिंग में लोअर। अरे ये पेड़ है। अब पेड़ ग्राफ्टिंग कहाँ से की जाती है? ग्राफ्टिंग की जाती है हाई यील्ड वैरायटी को लेकर लो यील्ड वैरायटी में रख दिया जाता है। मतलब हाई यील्ड वैरायटी को लेकर लो यील्ड वैरायटी में रख दिया जाता है। ग्राफ्टिंग करते हैं जब। कौन सी वैरायटी है? लो यील्ड वैरायटी। आपने कहा था पहले हाई यील्ड। अरे हाई यील्ड को लो यील्ड में रखेंगे तो ये क्या है? लो यील्ड। अब हाई यील्ड वैरायटी लाएंगे, ये छोटी कौन सी वैरायटी है? लो यील्ड ये आ गई। ये कौन सी वैरायटी आ गई? हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी आ गई। अब लोअर ब्रांच ले ली इसकी, लोअर ब्रांच ले ली। लोअर ब्रांच लेने के बाद ये जो ब्रांच का मोटा सा हिस्सा है इसको कट करेंगे, कट करेंगे। कट करने पर जो ब्रांच है, जो ब्रांच का पार्ट है, कट करने पर इतना जो पार्ट है ये ऊपर ऊपर का वेसिकल हटा देंगे। अंदर इतना इतना इसको छील लेंगे कि इसकी जाइलम दिखने लग जाए। जाइलम को हटा देंगे, जाइलम और ऊपर का हटा देंगे, फ्लोएम दिखने लग जाए, इतना इसको हटा देंगे। हटाने के बाद ये जो हाई यील्ड वैरायटी है, हाई यील्ड वैरायटी को उठा के इसमें लगा देंगे। हाई यील्ड वैरायटी को उठा के इसमें लगा देंगे और इसको टैपिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? टैपिंग। और इस पे नमी बनी रहे तो उसके लिए बोरी लगा देना या कुछ भी कर देना, नमी बनी रहनी चाहिए इस पर। टैपिंग करने के बाद आप देखना कुछ टाइम में टैपिंग करने के बाद कुछ टाइम में जो ये लीव्स लगी थी पहले से, ये लो यील्ड वैरायटी पे जो लीव्स लगी थी पहले से, वो तो सूख जाएंगी। फिर कुछ दिन बाद ये हाई यील्ड वैरायटी लगाई गई है लो यील्ड वैरायटी के लोअर ब्रांच में, उसमें से नई लीव्स आएंगी। क्या आएंगी? ये भाई लीव्स तो सूख गई, ये बचा है लीव्स तो सूख गई, ये हाई यील्ड वैरायटी की नई लीव्स आएंगी, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर। तो ये ग्राफ्टिंग से होता क्या है? इस मेथड से आप करते क्या है ये बता दें मैं। ये देखो, ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी थी, ये अलग वैरायटी है। इस वैरायटी को इस अलग वैरायटी में लगा दिया, इस वैरायटी को इसमें लगा दिया, ये अलग वैरायटी ग्रो होती रहेगी, ये अलग वैरायटी ग्रो होती रहेगी। एक पेड़ में दो वैरायटी लगा सकते हैं, एक पेड़ में दो वैरायटी, पर सेम स्पीसीज होना चाहिए। ये नहीं कि जो आम का पेड़ है और संतरा लगा दिया, जो आम का पेड़ है और ग्राफ्टिंग करके संतरा का पेड़ लगा दिया, इसमें नहीं लगेगा। सेम स्पीसीज का, ये रेड रोज है, रेड रोज लगे हैं, ग्राफ्टिंग करके व्हाइट रोज लगा दी, सेम स्पीसीज है, रोज सेम स्पीसीज है, वैरायटी अलग है, सेम स्पीसीज है, वैरायटी अलग है, तो ग्राफ्टिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? ग्राफ्टिंग। अब फ्रेंड्स, जो आगे की 3 प्रिपरेशन या फिर उसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो 3 मेथड्स बची हैं, मैं उस तीनों रिप्रोडक्शन की मेथडों को, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथडों को आगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लाने वाला हूँ। बिकॉज दिस वीडियो इज सो लेंथी। ज़्यादा लेंथी होने पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर हो जाते हैं और वीडियो पूरी नहीं देखते। मैं इतना कह रहा हूँ, मैं भले ही छोटे छोटे एक टॉपिक का पार्ट बना दूंगा, पर इन वीडियो को पूरा देखिए जिससे कुछ ना कुछ आपको समझ में आए। और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये मेरे चैनल का नाम है, तो आप इस मेरे चैनल को शेयर कीजिए, एजुकेशन गोल विथ यस, ये मेरा चैनल है। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियो को, जैसे कि जो लोग हैं उनके पास ये मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है
तो कृपया वो इस मटेरियल को देख के थोड़ा बहुत पढ़ें, सीखें। आई होप फ्रेंड्स यू आर एंजॉय दिस वीडियो, एंड एनी मिस्टेक यू कैन talk me in the comment box. Thank you guys.